पहला टॉपिक जो है वो कूलम्ब्स लॉ है। इसकी डेफिनेशन को अगर देखें तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये तो इसका डेफिनेशन है, ठीक है। ये कंसर्न कर रहा है स्टेशनरी चार्जेस और पॉइंट चार्जेस के साथ। उसकी क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है। तो ये आपके सामने मैथमेटिकल प्रूफ है। F is directly proportional to Q1 Q2 और F is inversely proportional to 1 over R square। दोनों कंबाइन करें तो Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर आ जाता है और प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करें तो K आ जाता है। K क्या है, K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, उसकी वैल्यू क्या है 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और K की वैल्यू कहाँ से निकली है, K की वैल्यू यहाँ से निकली है, यहाँ बता देता हूँ आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पाई 3.14 होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कूलम लॉ की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वैलिडिटी सिर्फ होती है इसकी स्टेशनरी और पॉइंट चार्जेस पे। कूलम लॉ सिर्फ और सिर्फ वैलिड किस पे है, स्टेशनरी और पॉइंट चार्जेस पे। स्टेशनरी का मतलब क्या है, चार्जेस एट रेस्ट, और पॉइंट चार्जेस कौन से होते हैं जिनका जो वैल्यू होती है उनकी बहुत समाल होती है, बहुत छोटी वैल्यू के चार्ज होते हैं। उन दोनों की सेपरेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज 2 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों चार्जेस की वैल्यू जो होगी, पॉइंट चार्ज की वैल्यू वो 1 माइक्रो कूलम या 1 मिली कूलम होगी, यानी उस डिस्टेंस और सेपरेशन से भी बहुत छोटी होती है पॉइंट चार्जेस की डेफिनेशन, वो भी आपने साथ में लिखनी है। सेकेंड टॉपिक जो लॉन्ग है वो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन फाइंड करना है हमें। कहाँ पर यूज होता है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटर जहाँ पे हमने सीरीज तरीके से जोड़ने हैं, उनका एक रिजल्टेंट हमने कैसे फाइंड आउट करना होता है। 3 कैपेसिटर सीरीज तरीके से लगे हैं बैटरी के साथ और स्विच की है, उसको जब ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, मींस चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस है, चार्ज ही फ्लो करवाती है, चार्ज ही स्टोर करती है, ठीक है। C1 C2 C3 3 कैपेसिटर हैं और इनका वोल्टेज जो टोटल V है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तीनों के क्रॉस V1 V2 V3 ड्रॉप हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिसिपेट होता है, चार्ज सेम रहता है, इस वजह से हमने Q Q1 Q2 और Q3 लिखा। इस तरह से वोल्टेज चूंकि मैंने कहा डिवाइड होता है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो हमें पता है फॉर्मूला चार्ज कैपेसिटर और वोल्टेज का क्या होता है, Q CV। तो फॉर्मूले में अगर V निकालना चाहें तो Q ओवर C हो जाएगा, तो V ओवर Q करना चाहे तो 1 ओवर C जाएगी, आगे यूज करना है हमने। यहाँ पुट करते हैं Q ओवर C1 Q ओवर C2 Q ओवर C3, कॉमन क्या आ गया Q, अंदर क्या बच गया 1 ओवर C1 1 ओवर C2 1 ओवर C3। अगर ये Q आप यहाँ डिवाइड कर दे तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। अब इसका मतलब है इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन के लिए प्लस सो ऑन टू n कैपेसिटेंसेस जितनी भी होंगे सारे इस डायरेक्ट फॉर्मूले से हम उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 कैपेसिटर पैरेलल तरीके से जोड़े हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, 4 डिवाइड होता है। देखें Q1 Q2 Q3 4 डिवाइड हो चुका है और ये वोल्टेज जो है आपका टोटल सबके क्रॉस सेम डिसिपेट, इसलिए हम पैरेलल वायरिंग करते हैं ताकि हमारे तमाम अप्लायंसेस को इक्वल वोल्टेज लेवल मिले। V is equal to V1 is equal to V2 is equal to V3 और चार्ज में डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड होता है Q1 Q2 Q3 C1V C2 V C3, इनकी वैल्यूज हमने पुट कर दी। कॉमन क्या आ रहा है, V कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर V को यहाँ डिवाइड कर दें तो Q ओवर किसके बराबर है, C इक्विवेलेंट के बराबर है, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सो ऑन प्लस Vn। इस तरीके से हम इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन से मुतालिक था। इन 3 क्वेश्चंस के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी इशू तो कमेंट में लिखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।